फ्रेंड्स, हर एक नई सुबह एक नई शुरुआत होती है कि जो हम कल नहीं पा सके या जो कुछ भी मिस हो गया या खो चुके, उसे आज एक फिर से नई शुरुआत करके कोशिश करके हम उसे फिर से पा सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव व्हाट यू लव। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं लहसुन को छील रही हूँ। आज मुझे इसकी ज़रूरत है। वैसे तो फ़िलहाल मैं छील के रख देती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से जब लहसुन नहीं यूज हो रहा था तो मैंने रखा नहीं था। अभी कुछ दिन बाद मैं रख दूँगी, पहले से ही गार्लिक पील करके। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी के लिए प्याज वगैरह कट करके पहले रख देती हूँ। यहाँ पर फिर सुबह ही कि गैस ख़त्म हो चुका था और एक्स्ट्रा में था भी नहीं, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर फिर गैस लग जाएगी, सिलेंडर लग जाएगा तो उसके बाद साफ़ करने नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ सुबह की क्लीनिंग में लग गई, और चूँकि लाइन भी नहीं थी तो मिक्सर और इंडक्शन ये सब भी नहीं चलता और गैस ख़त्म भी हो चुका था। तो मैंने कहा पहले जो ये काम है इसको फिनिश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रबर से लेकर मैंने इसे घिस दिया, स्क्रब कर दिया, और ये डिटर्जेंट पाउडर से। और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से मैंने इसको पोंछ के अच्छे से, और फिर गीले कपड़े से एक बार अच्छे तरीके से पोंछ के और कुछ देर के लिए सूखा रखने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद इसमें एक स्प्रे मॉस्किटो का स्प्रे भी डाल दिया, ताकि इससे जो छोटे मोटे इधर उधर बैक्टीरिया या मच्छर वगैरह या फिर मॉस्किटो और जो मकड़ी वकड़ी वगैरह स्पाइडर हो वो सब भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ इस तरीके से मैं हर जगह ये स्प्रे जहाँ भी क्लीन करती हूँ स्प्रे मार देती हूँ, ताकि अगर कहीं कुछ छूटे वूटे बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो भी कि ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैं ठंडी आ चुकी है तो मैं कोशिश करती हूँ दूध में हल्दी मिलाकर देने के लिए। ये हल्दी घर की है, शुद्ध है, तो मैं दे देती हूँ। तो इससे अच्छा रहता है, बेटर रहता है इम्यूनिटी के लिए। देख सकते हैं घर कितना मैसी हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये काम करूँगी कि पूरा घर पहले क्लीन करूँगी, कि किचन जो इतना क्लटर फैला हुआ है पहले डी क्लटर करूँगी, उसके बाद मैं रेसिपी ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ पनीर, जो कि आधा किलो पनीर आया था, जिसमें से आधे का मैंने पकौड़ी बनाई थी, और वो उसके शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। और आधा पनीर मैंने रख दिया था, उसकी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ, गोभी और पनीर की मिक्स सब्ज़ी है। रेसिपी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी थी। आप लोग भी कि एंजॉय कीजिए, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो इस तरीके, और इस समय गोभियाँ भी ताज़ी ताज़ी मिल जा रही हैं, अच्छी मिल रही हैं। तो यहाँ पर पहले मैं गोभी कट कर लूँगी, उसके बाद अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। गोभी में कीड़े वो होते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि वार्म वाटर रहे तो उसमें ही या तो फिर 3 से 4 बार आप उसको टेप वाटर के नीचे रनिंग वाटर में धोइए तो ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इंडक्शन पर पहले मेरा दूध उबल रहा है, क्योंकि एक बार का दूध हो चुका था, फिर ये दोबारा का दूध मैंने रखा था। और तब तक मैं यहाँ पर आटा लगा लूँगी, तो बाकी काम मेरे होते रहेंगे। आज मुझे ये था कि मुझे फटाफट जो भी काम करना था इंडक्शन पर ही करना था। तो मेरा सबसे बड़ा पहला फोकस था कि मैं अपना पूरा काम इंडक्शन पे टाइम पर अपने ख़त्म कर सकूं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आटा लगा लिया, और ग्रेवी के लिए मैंने मिक्सर में वो भी पीस लिया है। और जब तक कि ये करके रखूँगी तब तक सब्ज़ी तैयार करूँगी उसकी, तब तक ये आटा सेट हो जाएगा 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ये दूध भी मेरा हो चुका है, उसके बाद मैं सब्ज़ी की अपनी तैयारी कर लूँगी। फ्रेंड्स, बात ये डेली अपलोड करने की नहीं है, यहाँ पर वाईफाई नहीं है ना, तो इसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है कि मेरे पास जो नेट डाटा बचता है उसी में मैं अपलोड करती हूँ, और 2 GB का पूरा इसमें अपलोड हो जाता है, और फिर बाकी काम के लिए नहीं रहता, बच्चों को काम वगैरह के लिए भी चाहिए रहता है। तो इसलिए मैं डेली अपलोड कर नहीं पाती, सॉरी फ्रेंड्स। लेकिन जब भी मेरे पास अवेलेबल रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ अपलोड कर दूँ वीडियोस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गोभी को फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद पनीर दोनों फ्राई कर दूँगी। तो ये वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ वाईफाई नहीं है, जिसकी वजह से डेली अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, और पूरा जीबी का डाटा, उसी डाटा कनेक्शन में मुझे पढ़ाई के लिए भी करना पड़ता है, बच्चों के लिए देखना पड़ता है, कुछ सर्च वगैरह अगर ज़रूरत रहती है तो उसके लिए मुझे ये सब काम करने पड़ते हैं, और ख़त्म भी हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं डेली अपलोड कर पाती फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये ग्रेवी जो थी मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद में ग्रेवी जो यहाँ पर मैंने सिंपल बेसिक ग्रेवी में, आप लोग जानते ही होंगे कि मिर्च, लहसुन, प्याज
मैंने यही वो किया है और मैंने इसमें सिंपल किसी चीज़ का तड़का नहीं दिया है। और यहाँ पर फिर मसाले मतलब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सब्जी मसाला यही वो किया है। और फिर रेड चिली पाउडर यही इतना डाला है बेसिक सा। मैंने इसमें मतलब कि गरम मसाले का कोई तड़का नहीं दिया है, जैसे इलायची, लौंग और दालचीनी वगैरह का। और गरम मसाला भी फिर बाद में मैंने नहीं डाला, क्योंकि रात में मेले गए थे तो वैसे ही इतना हैवी हुआ था, मतलब हैवी था रात का भोजन। तो मैंने कोशिश तो यही थी सिंपल बनाऊं, लेकिन ये पनीर रखा रह जाता तो ख़राब हो जाता। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, इसे मैं पहले बना लेती हूँ, नहीं तो मैं सिंपल ही खाना दाल चावल ही बनाती, सिंपल या खिचड़ी वगैरह डालती, क्योंकि रात को हैवी था तो फिर सुबह हो रहता, फिर बाद में देखते। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पनीर ख़राब होगा, तो इसके लिए मैंने ये ट्राई किया और सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो तब तक मेरी ग्रेवी हो रही थी, तब तक यहाँ पर पानी भरने का वो हो गया था। आप लोग देख सकते हैं कि बेसिन में बर्तन वैसे ही हुए थे, मुझे लाइन की वजह से सबको जल्दी वो करना पड़ रहा था। तो यहाँ तब तक मेरी ग्रेवी मतलब कि यहाँ पर रोस्ट हो रही थी, पक रही थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा, ये मैंने मिस्टेक यहाँ कर दिया, मुझे पानी नहीं डालना चाहिए था। मुझे सबसे पहले फ्राई की हुई जितनी भी सब्जियाँ थी वो इसमें फ्राई करके मसाले में वो कर देना चाहिए था, लेकिन वो मुझे बाद में समझ में आया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा पानी नहीं वो ऐड किया था। फिर उसके बाद जितना भी फ्राई किया हुआ मतलब कि मैंने गोभी और पनीर था वो इसमें मिक्स कर दूँगी। तो ये यहाँ पर मैं इसको कुछ देर के लिए नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल दूँगी। उसके बाद ढक के छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए, ये 5 से 10 मिनट पक जाएगा। और मैंने ज़्यादा पानी भी मतलब इसमें ऐड नहीं किया था, 4-5 लोगों के लिए वो करना था, तो यहाँ पर इतना ही मैंने वो किया। और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर गार्निश कर दूँगी मतलब धनिया की पत्ती से। धनिया का पत्ती मतलब कि टेस्ट में बहुत ही स्वाद मतलब कि इन्हेंस हो जाता है, बढ़ जाता है उसका, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं ये रेडी कर दूँगी। उसके बाद मैंने आटा लगा दिया था, तो मैं अपनी पूड़ियाँ भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर ये मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, तो ये मैं सब्ज़ी यहाँ पर रख दूँगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स पहले ही बताया कि त्योहारों पर हम अभी फ़िलहाल वो सेलिब्रेट उतना नहीं कर रहे हैं, तो उसका काम भी मतलब हो गया। पूड़ियाँ बनती तो है लेकिन उसके आगे पीछे बनती हैं, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने ये पूड़ियाँ भी बन जाएंगी, जो त्यौहार का उस दिन का मिस हुआ था तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैं इंडक्शन पर पूड़ियाँ लोहे की कढ़ाई में, ये कढ़ाई मतलब बहुत दिन बाद में यूज कर रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल ये है ना कि ये इस पर मतलब बहुत हिलती है, तो मुझे डर लगता है कि तेल गिर न जाए, तो एक हाथ से पकड़ना भी पड़ता है, फिर उधर बाजू में बेलना भी पड़ता है, तो इसलिए मैं जल्दी यूज़ नहीं करती। लेकिन आज मुझे काम ही था, क्योंकि गैस ख़त्म है, सिलेंडर ख़त्म है, तो मुझे इंडक्शन पर ही करना था। तो मैंने कहा रोटी पे ज़्यादा टाइम लगेगी, परोठे भी ज़्यादा टाइम लगेंगे, तो इसलिए मैंने कहा मैं पूड़ियाँ ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर इसलिए मैंने पूड़ी ही ट्राई की। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी और पूड़ी ये दोनों मेरी रेडी हो चुकी है। और चावल फ़िलहाल तो रात का था, तो मैं वही फ्राई कर दूंगी या तो ऐसे ही मतलब दे दूंगी। तो यहाँ पर ये पूड़ी मेरी मतलब बाकी सब सारी पूड़ियाँ हो चुकी है, देख सकते हैं किस तरीके से हिल रही है ये। तो यहाँ पर मेरा मतलब लंच रेडी हो चुका है। ये छोटा सा ब्लॉग मैंने वो किया था। आप, आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना फ्रेंड्स। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत। जब मैं ऐसा कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को ज़रूर भोग लगाती हूँ, तो मैं उनको वही ठंडा वो करके अब भोग लगा दे रही हूँ। आप लोग भी कहीं मत जाइएगा। तो ये एक थाली छोटी सी आप लोगों के लिए भी फ्रेंड्स। इतने देर तक आप लोगों ने वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ये थाली आपके लिए भी लग जा रही है। वैसे तो मैं लड्डू गोपाल को सुबह मतलब भोग लगा देती हूँ, लेकिन जब भी कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो उनको ज़रूर मैं वो करती हूँ। तो ये देख लीजिए, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी हो चुका था, तो ये भी यहाँ मैं रेडी कर दे रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।